के दुख जाने दुखिया के दुखिया की माए के दुख जाने माछली ये तो हाथ बिकाए। वैसे तो दुख बहुत हुए पर बड़े दुख चार भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारे। औरत मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता, भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी बड़ी तकलीफ होती। और दादा अगर हमसे पूछा जाए माँ बाप बूढ़े घर में हो और जवान बेटा मर जाए तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। जवाब दो लाला। झपट की छाती से लगाए कि मैया बोली अरे ओ बच्चा जेठ लपट की आगे मुसीबती आँखें न मेरे थोरी। अरे लाला ए परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। अरे कन्हैया परदेसन लूटी राज पाठिलियो छीन आए जो काशी में लूटी। लाश के चारों ओर फिरे दादा, लाश के चारों तरफ चक्कर लगा रही, लाश के चारों ओर फिरे लकी फूटी जाए लला के मुख से रंग गिरे। अरे उपदेश भैया तुम बिना कहाँ जाऊंगी। अरे पूत तुम बिना कहाँ जाऊंगी। तेरे बिन ओ लाला अब प्राण गवाऊंगी। रोई मैया। बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाए ले जा जाए सर्प ने डसो है। बाग के माली के गले में बैया डाल के बोली अरे ओ वीरन हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए। महाराज तो पहले ही चले गए, कोई दूसरा भी नहीं है जिसका हाथ पकड़ के जिंदगी काट सके। आधी साड़ी फाड़ के मैया ने पुत्र पे डाली, जमीन पे सर को पटक के बोली अरे ओ लाला किसके सारे जीवन काटूंगी पूत, कोई दूसरा भी नहीं है। और विधाता ने हमें अधभर में लूट लियो। खा बोली हंसा उड़े चलो अपने देश पे कोई न अपनों रे।
पहरी पे। बेटा को मोए पूछे हाल, बछड़ा को मोए पूछे हाल, हाल को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन बेटा की मौत, रोई रही बैठी आंगन में। बेटा को मोए देवे नीर, बच्चा को मोए देवे नीर, नीर को कोई न पूछैया रे। एक दिन बिन भैया की मैंने, रोई रही ठाड़ी मंडप में। ओ भैया को पहनावे बात, मेरा ना को पहनावे बात, बात को कोई न पिनैया रे। बहुत परेशान मैया, बाग के माली सो रोए के बोली, वीरन मुझे एक रास्ता बता दे। लाश के चारों तरफ जाती, चार चक्कर लगाती, फिर बैठ जाती। एक बात याद रखना, वीरन जब कोई खत्म होता है तो उसे उठाने के लिए चार कंधे लगते हैं, लेकिन वो नजारा देखने लायक था। स्वयं मैया तारा अपने बेटा की लाश को उठाए के मरघट की तरफ चले। जब मरघट की तरफ बढ़ी, एक ठोकर लगी, मैया मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी। शरीर की रज झारे की मैया तारा बोली, ए लाला कहीं चोट तो नहीं आ गई। फिर उठाई लाश और फिर मरघट की तरफ। सायंकाल का समय है। राजा हरिश्चंद्र को नहीं पता कि आज मरघट पे मेरा खुद का खून आ रहा है। रात्रि में पहरे पर खड़े आहट सुनी। हरिश्चंद्र बोले, कौन है? रात में भी नहीं सोने देते, कौन आया है? महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता महाराज, ये आपका बेटा है। मैं इसको भी नहीं जानता। और यार रिश्ते मत निकालो, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। लेकिन एक बात याद रखना परीक्षित, बेटा बेटा होता है। कितना भी धर्म और सत्य बना रहे, महाराज राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए। जब पीठ फेर के रोए, सामने इतना पत्थर दिल करके खड़े
और मैया तारा सो बोले देवी जे मत सोचे कि ये मेरा बेटा है, मैं कदापि बिना करके टका के लाश नहीं जलने दूंगा। इतनी आतुरता, इतने परेशान हैं, लेकिन फिर भी हृदय को कठोर बनाए खड़े। आधी साड़ी पुत्र के शरीर पे है, आधी साड़ी पाड़ी माथ ने बेटा को कफन बनायो, ले बेटा की लाश मात ने आगे कदम बढ़ायो। पहुंच गई शमशान घाट पे बच्चा लो लिटाई, हाँ पहुंच गई शमशान घाट पे बेटा लो लिटाई। आज बेटा की लाश के गाने लकड़ी रही जुटाई। देवेंद्र भैया कहूँ भाज के छितालो जावे, कहूँ बेटे लेते उठाई। कहूँ भाज के छितालो जावे, कहूँ बच्चे लेते उठाई। तोलो एक आवाज भूप के कानन पहुंची जाई। मैया आधी साड़ी में है, बार बार पुत्र के सर पे हाथ फेर रही है। लाला देख, तेरे पिता सामने खड़े हैं। अरे रोहित आके तो खोल, देख तू कहाँ है। लाला मुझे पता है कि तू बोल नहीं रहा है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक बार आवाज लगा दे। हरिश्चंद्र बोले यार नाटक करने की जरूरत नहीं है, या तो ऐसे यहाँ से उठा ले जाओ या ऐसे जलाओ, और बिना करके टका के जलेगा नहीं। माँ बुजुर्ग टकटकी लगाए कि पति को चेहरा देख रही, तो ये विचार करती महाराज मैं पत्नी हूं आपकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं महाराज, आप ऐसे सत्य धर्म में अंधे नहीं हो सकते। दांती को पीस के हरिश्चंद्र बोले ज्ञान दे रही हो, सुनिए मेरी एक बात। ए बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही तारा नारे, जुको मरन मेरो नाय तू नारे हमारे। सुनिए, काशी में जाए बिके छूटे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हम रहते। एक टका एक पे धर्म बिगाड़े, नेक न करे अवार, को मरन मेरो मैं तुम्हारे अवार। और देवी मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए, कालू को है घाटन मेरे घर को है। ए पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकालो, यूं को मरन मेरो नाय तू नारे हमार।
राजा हरिश्चंद्र ने जो आदि साड़ी शरीर पे थी मैया के वो खींच ली। नगिन अवस्था में मैया काली मां के मंदिर की तरफ भागी। एक बात और है भैया, आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। वो नगिन अवस्था में थी मां, सीधे काली मां के मंदिर की तरफ गई। विश्वामित्र बोले लास्ट परीक्षा बची है, उसको भी एक बार तय कर दे। 4 मुर्दा बालकों को उठाया, उठा करके जहां काली मां के मंदिर में मैया लेटी उसी मंदिर में चारों पुत्रों को डाल दिया और खून लगा दिया, जगह जगह खून छिड़क दिया मैया के मुख में, हाथों में, शरीर पे, और आवाज लगाई कि हे काशी के लोगों, आपको शायद पता नहीं है कि काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी नगरिया के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया नगर में डायन आई है, वो बालकों को मार रही है, अपने अपने बच्चों को बचा के रखना। राजा ने कालू मेहतर को बुलाया कि जा कोई डायन आई है उसे मार के आ। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया, हरिश्चंद्र को, और कहा जाओ कोई डायन आई है उसे मार के आओ। अब क्या पता कि खुद की पत्नी मंदिर में है। हरिश्चंद्र चले डायन को मारने। पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा होई नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई भैया, हरिया लो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई। एक कसी पांचो हथियार के डायन मंदिर में घेरी। अरे येरी लई डायन हत्यारी गैया सीट कराई लला की रोवे मातारी। यहाँ हरिश्चंद्र पहुंचे, जाकर के स्वयं की पत्नी को देखा। तुम? बोले हाँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? और अपने पुत्र के गम में 4 बेटे मार दिए।
रानी पहले तो पति को देख रही, ये आप यहाँ क्या लेने आए हो? बोले इन बच्चों को तुमने क्यों मारा? मैया बोली नाथ, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। आप कैसी बात करती? आपको किसी ने बहका दिया? नाथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इनको नहीं मारा। झूठ बोलती है? महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही, आपकी सौगंध खाती हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। लेकिन सत्य और धर्म का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि महाराज एक बात राजा नहीं सुन रहे हो। क्या करो है? ए दांती पीस की राजा ने दादा और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी कई दहलाई है। में खड़ी है। भगवान बोले ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों जाना तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है। पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गोल पटाई है। जवाब दिया कि दांती पीस के राजा ने जब कस के तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। बोले महाराज परीक्षा हो रही थी तो पुत्र कहाँ है? आप अगर मेरी परीक्षा ही ले रहे थे तो बेटा कहाँ है मेरा? आवाज लगाओ। आवाज लगाई है। रोहित खेलता हुआ आ गया, छाती से लगाए लियो मैया ने, माथे पे बार बार चुम्बन कर रही लाला, जब परीक्षा बड़ी खतरनाक है। राजा को देख के वहां विश्वामित्र और जो कालू मेहतर के रूप में थे वो कोई और नहीं धर्मराज जी थे, और जो ब्राह्मण देवता थे ना जो खरीद के ले गए थे मैया को और पुत्र को, वो वशिष्ठ जी थे, स्वयं वशिष्ठ जी। विश्वामित्र भी आ गए। भगवान बोले ओरे राजा तू हमसों कछु मांग ले, बड़ी परीक्षा पास की। हरिश्चंद्र बोले नाथ सतयुग में हमारी परीक्षा लई वो तो लई, लेकिन कलयुग में कहूँ आदमी की परीक्षा मत लियो। और साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखो। तो आजकल को भगवान आए आते तो सीधी काते सुन लो, साईं इतनो दीजिए जैसे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। मां से कहा कि आप वरदान मांगिए, तो मां ने कहा कि प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं, तथास्तु।